बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यार लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि 75 डेज़ के हमारे चूज़े हो गए थे, तो हमने इनकी वैक्सीन की थी और वैक्सीन हमने की थी NDIB। अच्छा, उस वैक्सीन करने का एक रिज़ल्ट हमें हुआ और वो ये कि हमारा जो एक चिक है ना वो एक्सपायर हो गया। खैर एक्सपायर तो हमारे 3 होने वाले थे, बट 2 जो हैं हमने बचा लिए अपने, और एक जो है हमारा एक्सपायर हो गया, हमारे पहुंचने से पहले ही वो एक्सपायर हो गया। अब मैं रीज़न बताता हूँ कि ये हुआ क्यों वैक्सीन के बाद। बेसिकली जब हम बचपन में इनको वैक्सीन करवाते हैं तो तब ये छोटे चूज़े होते हैं, क्योंकि तब हम 7वें दिन या छठे दिन या 8वें दिन वैक्सीन करवा देते हैं, तो अब इनमें इतनी कुव्वत नहीं होती, जान नहीं होती कि ये दूसरे के साथ जाके कोई छेड़खानी कर सकें। अब जैसे कि ये माशाल्लाह से 75 डेज़ के हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, 2.5 महीने के लगभग। तो अब जब वैक्सीन करते हैं हम, तो इनमें कुछ चिड़चिड़ापन आ जाता है। मतलब जैसे रात को नींद ना पूरी होने की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है, वैसे ही सेम उसी तरह से वैक्सीन जब हम करते हैं तो इनके अंदर कुछ चिड़चिड़ापन आ जाता है, और चिड़चिड़ापन होने की वजह से ये एक दूसरे की जो है ना प्लकिंग स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रीज़न्स आते हैं, ज़्यादातर इनकी प्लकिंग करते हैं। अब जो मेरा चूज़ा एक एक्सपायर हुआ है, उसके साथ ये हुआ कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखा भी रहा हूँ, साथ साथ मैंने थोड़ी सी ब्लैक कर दी है वीडियो, क्योंकि फिर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है यूट्यूब पे, क्योंकि खून था। तो उसके साथ हुआ ये कि चूज़ों ने ना उसकी प्लकिंग की, इरिटेशन हो रही थी उनको। जो है चूज़े जो है ना वो अजीब सा बर्ताव कर रहे थे, उनको इरिटेशन हो रही थी, तो इस वजह से उन्होंने ना उस उकताहट में आकर एक चूज़े की प्लकिंग की। तो एक की जब उन्होंने स्टार्ट की प्लकिंग, तो सारे मिलके फिर उसी को ही प्लक करना स्टार्ट कर दिया। अब उस बेचारे को इतना ज़्यादा इन्होंने प्लक किया कि एक साइड के उसके बिल्कुल पर उतार दिए, और पीछे से जो उसका पोर्ट था, पीछे से जो होल होता है, उसको भी उन्होंने इतना खींचा है, इतने वहाँ पे उन्होंने टुक मारे हैं कि वो इतना बड़ा हुआ पड़ा था वहाँ पे होल, कि वो खाली हुआ पड़ा था, उसकी कुछ आंतें भी बाहर आई हुई थी। मतलब इतनी उनको इरिटेशन हुई, इतनी उनको उकताहट हुई वैक्सीन के बाद। तो ये रीज़न हुआ। अब हुआ ऐसे कि मैं सुबह तकरीबन वैक्सीन करवा के गया, और लगभग मैंने इनको फिर 3 से 4 घंटे बाद आके देखा, तो एक चूज़ा एक्सपायर हो चुका था उतनी ही देर में। और अगर मैं थोड़ा और लेट आता तो मुझे 3 चूज़े एक्सपायर हुए हुए मिलते, क्योंकि 2 की कंडीशन ऐसे थी कि एक की भी दुम से सारी प्लकिंग हुई हुई थी, और एक का बिल्कुल शोल्डर उतर चुका था। तो उनको तो फटाफट मैंने फिर अलग किया, बिल्कुल अलग पे रखा उनको, थोड़ा सा उनको हल्दी वगैरह लगाई उनके परों पे और बिल्कुल अलग रखा। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सेट हो गए ऑटोमेटिकली ही, 2 दिन बाद वो खुद ही सेट हो गए हैं। तो मगर इसका जो इशू आया है, इसका मेन अब इसका हल क्या होना चाहिए? अब बहुत से भाई पूछेंगे कि अब वैक्सीन तो हर कोई करवाता है, वैक्सीन के बाद इरिटेशन ना हो, इसका हल क्या होता है? इसका हल ये है कि आप इनको ORS यूज़ करवाएं। ORS में जो नमकियात मीट वगैरह होती हैं, उससे जो होता है इनका चिड़चिड़ापन, सारा इरिटेशन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि मैंने भी गलती की थी, और जो बात मैंने सीखी है वही मैं बता रहा हूँ कि जब आप इनको वैक्सीन करवाएं, जब मतलब आपके चूज़े बड़े हों तब की बात कर रहा हूँ, बचपन में ज़रूरत नहीं होती फ़ौरन, बट अगर बचपन में भी ये प्लकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा हल है कि आप इनको ORS दे दें किसी भी एक टाइम पानी में डाल के। सब बर्ड्स पियेंगे वो पूरा दिन, जब वो पियेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी चिड़चिड़ापन जो है, इनका इरिटेशन जो है इनकी, वो ख़त्म हो जाएगी। अब जब आपने बड़े चूज़े हैं, आपने उनकी वैक्सीनेशन करनी है, और आप चाहते हैं कि जी ये मसले मसाइल भी ना आए जैसे कि मेरे पास आया है, तो इसकी रीज़न ये है, इसका हल ये है कि आप ये करें कि जब आप वैक्सीन करवाते हैं इनको, यानी कि वैक्सीन वाला पानी दिया, उसके बाद जब हम इनको फ्रेश वाटर देते हैं, अब फ्रेश वाटर जब हम इनको देते हैं उसी में ही आप ORS पहले से ही डाल दें। ये ना हो कि हम रिज़ल्ट देखें कि जी हमारे चूज़े प्लकिंग करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, फिर हम यूज़ करवाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने इस चीज़ से सीखा है, तो इसलिए मैंने कहा कि सब भाइयों के साथ ज़रूर ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं आप सबको बता रहा हूँ कि पहले ही आप, मतलब जब हम फ्रेश वाटर देते हैं वैक्सीन के बाद, तो उसी फ्रेश वाटर में ही आप इनको ORS दे दें एक टाइम, ताकि उससे ये होगा कि जो भी इनके अंदर की उकताहट, इरिटेशन या चिड़चिड़ापन कुछ भी जो है वो सारा कुछ ख़त्म हो जाए। अच्छा, जब ORS दे देते हैं ना तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं, क्योंकि इनको ना कुछ यूँ समझ लें, आप कह रहे लें कि इनको चुल हो रही होती है कुछ काटने की,
अंदर से ही इनको कुछ चुलनुमा हो रहा होता है कि हम किसी चीज़ को कुतरे, हम किसी चीज़ को काटें। जब इनको वो चीज़ नहीं मिलती तो ये फिर एक दूसरे बर्ड्स को ही करना शुरू कर देते हैं। जब ये एक ही बर्ड को शुरू करते हैं ना, तो वो बेचारा भी हार मान जाता है, क्योंकि तादाद में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जब वो एक के ऊपर काबू करते हैं एक को, तो वो बेचारा भी हार मान जाता है और वो चुप करके फिर लेट जाता है। वो तड़पता भी है, ज़ाहिरी बात है, बट वो इतने बड़े फ्लॉक के मुकाबला नहीं कर पाता। तो इस वजह से वो हार मान के बेचारा मर जाता है और ये सारे अपनी वहाँ पे टुक 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 लगे रहते हैं। तो इस चीज़ का आप सबने भी बड़ा ही ख्याल रखना है कि ये चीज़ ना आए। तो मेरे पास भी ये सेटअप हुआ है। तो उम्मीद है आपको सबको ये पसंद आई होगी वीडियो। इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा।